वैराग्य मार्ग के पथिक हो तो चूक ना होने पावे प्रार्थना करते हैं। इंद्रियों को शिथिल ना होने देना, मन को शिथिल मत होने देना, नहीं तो ऐसा बंधन ये बांध देते हैं कि बड़े बड़ों को सर झुकाकर चलना पड़ता है, रौंद देती है माया। आज तक जो मारा गया है महान से महान माया ने मारा है, माया ने। वो अपना रूप धर करके ऐसे आसक्त होकर फंसा लिया कि नष्ट हो गया। चाहे सम्राट हो, कोई भी बड़े से बड़ा बलवान हो, उसकी मृत्यु का कारण कोई न कोई माया का स्वरूप हो। हम तो लंगोट का पक्के हैं, ब्रह्मचर्य चरित्र का पालन करके अपने जिंदगी में किसी गौशाला से जुड़े, किसी अच्छे चरित्रवान संतों से जुड़े, धार्मिक जगह जाते, मंदिर में जाए, वहां सुख शांति मिलेगी। इन अड्डों में मुंह मारने से, इन कॉलेजों के नाम से बीड़ी सिगरेट पीने से, पाउडर डिब्बा खाने से शरीर आपका बन सकता है, लेकिन खुलापी नकली शरीर। जैसे ही लड़ाई बाजेगी ना, बॉक्सिंग चलते हैं ना हरियाणा में राजस्थान में, कहीं भी जब बॉक्सिंग चलते हैं, एक भी पाउडर डिब्बा खाने वाला डरता नहीं, एक भी मांस खाने वाला रुकता नहीं। रुकेगा वही जो देहाती होगा ना, औलादी होगा, जिसने दूध घी पिया होगा। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, सोच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। भैया मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जिस रूप में आपने लंका दहन करने के समय कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अतिबल, उनका तुम देखने की क्षमता नहीं रखते, तो उनका भैया जरूर दिखाओ। हनुमान जी ने जे भी अट्टहास किया और रूप बढ़ने लगा, भीम का पाय मार तो वही रोक दिया। बोले अभी पूरा नहीं है, अभी इतना ही है जितने कांप रहे थे भीम। कुछ नहीं है, केवल ब्रह्मचर्य से रहो और सात्विक भोजन पाओ। देखो चेहरा चमकने लगे। अब विचार करो, दूसरे का मांस खाओ, अंडा खाओ, नरक जाओगे, दुर्गति हो जाएगी, किस काम की। अच्छा, विश्व में हनुमान जी जैसा बलिष्ठ कौन रहा है? मतलब कछ मारे सी, कछ मर्दे सी, कछ मिले से धरी धूरी, किसी को पकड़ के चाकों में रखकर मारा थप्पड़ तो हजारों की लाइन राक्षसों की मिट्टी में मिल गई। जय श्री राम। जो भगवान से जुड़ा वही बलवान बना। ये गंदा भोजन, गंदे आचरण करने वाले दुर्गति को प्राप्त होगे, नरक को प्राप्त होगे। मांस खाने वालों, अंडा खाने वालों, तुम लोग समझते हो बलवान है। भीष्म जी जैसा कौन बलवान? अखंड ब्रह्मचारी, भगवान की महाभागवत है। कोई हनुमान जी जैसा त्रिभुवन में भी कछु मारे से, कछु मर्दे, कछु मिले से धर दूरी, कछु कुल जाए पुकारे प्रभु बरकत बल भूरी। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहाँ से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है ये देख ले, हाँ बढ़िया, चल चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस रास्ते को समझिए। आप इस बात से सावधान रहे कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। ये जो मतलब थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। जैसे शरीर में ब्रह्मचर्य की कमी हो जाती है ना, फिर बिल्कुल शक्तिहीन शरीर हो जाता है। ठीक से बैठना, ठीक बहुत देर कोई क्रिया करना, ये सब नहीं हो पाता। इसलिए ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। अब मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं, वो बहुत बड़ा पावर है। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। तुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं, भगवान बोल रहे हैं।
तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा। तू मेरा नाम जप कर, निश्चिंत हो जा, फिर तू देखेगा कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं। हर वार हमारे ऊपर हार बन जाएगी, वार नहीं बनेगी, क्योंकि प्रभु है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। या चेहरा देखो, वैसा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रह गया, बस केवल सजावट सजावट रह गई है। पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन कुछ नहीं, शून्य। बस वही वर्तमान भोगों का चिंतन, कैसे भोगूं, भोगे हुए भोगों का चिंतन। बस आप देख लो अपने हृदय में झांक करके।